सर मैंने आपसे कहना ये था कि जब आप इंजीनियर साहब के बारे में बात करते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? सर, जी बेटा, अभी सर वो मेक बात श्योर। कर रहे हैं कोई। जी, जी रोकेंगे ठीक मत, सर। जुमला रोकेंगे मत प्लीज आप। जी ठीक है सर, मेक श्योर आप अपनी ग्रेस कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि मैं आप अदीम हाशमी साहब को भी जानता हूँ, उनकी ग्रेस को भी जानता हूँ। आई हैव गॉन थ्रू हिज वर्क आल्सो। अब तो सारी उनकी ना सोशल फैब्रिक जानते हैं। जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो मेक श्योर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज योर ग्रेस। या आई यस अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यस बट देयर इज ए यार मुझे आवाज क्यों कम आ रही है आज? हाउ इज दैट पॉसिबल? समथिंग न्यू ऑलवेज हैपेंस, राइट? समथिंग न्यू ऑलवेज हैपेंस। चलो, सर मेरा ग्रेस जो क्वेश्चन है ना, मैं पूछ ग्रेस सकता हूँ? याद रखिएगा, व्हेन अ जी जी पब्लिक स्पीकर who is representing a movement, when he decides to speak, no matter who he is, यस he speaks on behalf of the movement. मेरा काम इस वक्त मुसलमान बच्चों को उनकी ग्रामर में जाके उस मसले की शनाख्त करवाना है जिस मसले से उनकी आखिरत खतरे में आ सकती है। ये ईरान इसराइल की जंग नहीं हो रही, ये मेरी जन्नत और दोजख की जंग हो रही है। ये फलस्तीन इसराइल का मसला नहीं है, मेरी जन्नत और दोजख का मसला है। ये वाला जुमला पता नहीं क्यों ये पब्लिक स्पीकर्स, मुस्लिम स्पीकर्स बताते नहीं कि भाई दुनिया में कोई वाकया होता है, आप जन्नती हो जाते हैं, आप दोजखी हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी वाकया होगा, यस आपकी सर। जन्नत लाइन पे लग गई है। मुसलमान इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दुनिया में आया हुआ है और हमें पता ही नहीं है। वी डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। हालांकि कुरान मुकदमा खींच रहा है कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो जाए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके उसको ठीक करो। अब आप खुद सोचें कि जब इस तरह की मूवमेंट आपके सर पे हो तो आप कई दफा आप ये देखते हैं कि साहिल अदीम कुर्बान होता है तो हो यार, मगर मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो कि किसी तरीके से कोई बच्चा रह ना जाए जिसके कॉन्सेप्ट में ये बात ना पहुंचाई जाए। अभी तो हम स्टेज वन पे, स्टेज वन का मतलब पता है लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं, लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट ही भुला दिए हैं। स्टेज टू पे एक्शन शुरू होता है, स्टेज थ्री के ऊपर रेवोल्यूशन शुरू होती है, स्टेज फोर के ऊपर रेवोल्यूशन की मेंटेनेंस होती है, स्टेज फाइव के ऊपर करेक्टिव मेजर्स होते हैं कि स्टेज को आगे प्रोग्रेस की तरफ कहाँ से लेके जाना है, स्टेज सिक्स पे प्रोग्रेस होती है। ह्यूमन बिहेवियर के बेसिक टेनेट्स हैं कुछ। मसला ये है कि हम कॉन्सेप्ट ही गलत लेके बैठे हुए हैं। शराब खाने के अंदर बैठे हुए हैं, सारे देख रहे हैं किसके पास साफ ग्लास है, किसके पास गंदा है। कोई कह रहा है मेरा ग्लास साफ है, तेरा गंदा है। कोई कह रहा है मेरा ग्लास गंदा है, तेरा साफ है। कोई कह रहा है पता नहीं क्यों मुझे गंदे ग्लास मिल गए, मुझे साफ कैसे करूं। कोई यही नहीं पूछ रहा भाई शराब खाने में क्या कर रहे हो सारे, इधर कहां से कोई साफ ग्लास होना है। समझ रहे हैं बात? यस तो सर। कई दफा अपना गला खुद काटना पड़ता है कि ये ना हो कि कहीं किबर हमें खा रहा हो कि मैं अपनी ग्रेस बचा लूं और मुसलमान की आखिरत तबाह कर लूं। जो मेरा क्वेश्चन है ना वो और है सर। हाँ, तो वैसे तो वो और ये तो आवाज ही हेलो सर, मेरी बंद हो गई है। आवाज आ रही है? नहीं बेटा, बहुत कट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आप। मुझे बहुत कट रही है आपकी आवाज। कोई और बंदा बात करे, मुझे समझ आएगी मेरे एंड पे इशू है या आपके एंड पे। जी, can you hear me, sir? या Okay, Hamza, please unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जैसे पाकिस्तानी मींस के लाइक लोग हैं, बच्चे हैं, वो सर बड़े ही अपनी माँ के अंडर हुए हैं, उनको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फादर फिगर मिली नहीं, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे ताकि वो स्टैंड अप कर सकें? क्योंकि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं ना अपने डर को फेस नहीं कर सकता, मेरा नफ्स बहुत कमज़ोर है। लाइक आई कांट फेस पीपल, आई कीप जजिंग पीपल ऑन बेसिस ऑफ लाइक माई सेल्फ, दैट इफ समवन लाइक्स मी और नॉट. How can I overcome this so I can like make a presence for myself in the world? That's what I'm struggling with. Thank you. ओके, माइन मिस कॉल करें मुझे आप, मेरे ऑडियो चैनल ब्लॉक हुए हैं। Sure. जी, क्या नाम बताया था आपने? Sir, Hamza. हमजा।
हमजा, बात यह है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स अल्लाह ने दिया है माँ बाप और बच्चे का। इसमें नशोनुमा होती है नफ्सियात की। अब एक खातून जिसके शौहर वफात पा गया हो या तलाक हो गई हो या कोई भी वजह से सेपरेशन हो और वो बच्चे पाल रही हो, तो वो बहुत बड़े जिम्मा लेती है। शी इज ट्वाइस द वुमन, याद रखिएगा। और सबसे ज़रूरी अंसर है माशरे का जिसकी हिफाजत की जाए, इसको हेल्प की जाए कि यार हम आपके पॉजिटिव साइकोलॉजी जो आपके अराउंड होनी चाहिए मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, स्पेशली आपके बच्चों के लिए, ये हम सबका जिम्मा होता है। ये असूल याद रखिएगा। बच्चा एक बंदा वैसे भी नहीं पालता होता बेटा, ना बच्चा माँ पालती, ना बाप अकेला, ना माँ ना इकट्ठे। बच्चा पूरा इलाका मिल के पालता होता है, उसके स्कूल वाले दोस्त या उसके कजन्स। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर। उम्र आपकी? Sir, 29. Yeah, well, how long have you, like you grew up without a father? Sir, basically my father was in UK. Then I moved to UK, but it was very late. It was like 25 years old. So Yeah. I couldn't just, my mother was everything for me. Like I saw her sacrificing herself for everything. I know. And now I feel like that's what I should do in my marriage. I don't know. I'm not able to stand up for myself or take responsibilities. I don't know. I feel like it's not in my hands or I can't do it. I don't know why I feel like this. गैप्स आते हैं ना बेटा, कोई बात नहीं। अब आप जो हो गया, जो आप पास में जितने, सबसे पहले तो इस पास को डिवोर्स करें ना, बार बार उसमें जाएंगे तो फिर मसला होगा। लर्निंग इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। Okay. और आप कई जगहों पे ओवर कॉम्पनसेट कर रहे होंगे जहाँ पे जरूरत नहीं होगी, और कई जगहों पे आप इनिशिएटिव लेंगे नहीं जहाँ पे जरूरत हो रही होगी। ठीक है, Yes. पैटर्न ड्रॉ करें और अपने आप को अनकंफर्टेबल करें। अनकंफर्टेबल करेंगे उन जगहों पर जहाँ पे जरूरत है इनिशिएटिव की। अनकंफर्टेबल करेंगे तो इनिशिएटिव लेंगे ना, ऑकवर्ड होगी Yes. मामलात, इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी अपने आप के साथ। बहुत बड़ा वाकया है, इसलिए कंसिस्टेंसी से काम करेंगे। और मैं बता रहा हूँ, ये 10 साल की स्ट्रेटजी नहीं है, ये कुछ महीनों में आपका ब्रेन ट्रेन होगा, आपकी साइकोलॉजी शिफ्ट होगी, प्रोफाइल चेंज होगी आपकी। बाकायदा आपको दरार की आवाज़ आएगी, क्रैक की आवाज़ आती है जब साइकोलॉजी चेंज होती है। और आवाज़ बड़ी भयानक होती है क्योंकि आपको आंसुओं से रोना पड़ता है, अकेले बैठ के कई जगहों के ऊपर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो लोगों को नहीं पता होगा और ना ही आप बता सकेंगे, मगर ये लड़ाई खुद कर रहे होंगे अपने साथ आप। Yeah, sir, can I add something? Let's Sure. like quick. Sir, so basically there was an incident that happened to me like some months ago. पब्लिक में कोई ऐसा डेटा मत दीजिएगा जो पर्सनल नोयत का हो। जी जी, कंटिन्यू करें। No. Okay, yeah. Sir, where that happened was my like kind of subconscious came in my consciousness and I started feeling things like very intensely. Yeah, I hope you understand what I'm saying. that's the crack I was talking about बेटा, that's the crack. So Yeah, you know yeah. what, so you've gone through this Yeah, yeah. because आप डिसीजन मेकिंग में Yes, आ गए ना बाबू, उम्र हो गई आपकी। Yeah. Okay, That's yeah. a very, very painful place to be in. And it's not painful, it's torturing. It's not the word. Painful is not the word. Torturous is the word. Because it's traumatic. और इसके ऐसे, इस वाक़े के अल्फाज भी नहीं होते जो बंदा किसी को एक्सप्लेन करे। और लोगों ने कभी ये वाला वाक़या अपने साथ फील नहीं किया होता, तो लोग एम्पथाइज भी नहीं कर सक रहे होते। So you're alone, buddy. Okay? And you know what? Quite frankly, that's the best part. Because you need the strength to be alone. You need to be comfortable with yourself. Okay? और वो कैसे होगा? कंफर्टेबल विद व्हाट? कंफर्टेबल विद पुटिंग योरसेल्फ इनटू दिस डिस्कम्फर्ट कि मैं जान के कर रहा हूँ ये, अपने आप को मैं इस इमोशनल पेन से गुजार रहा हूँ कि भाई मैं, ये कुछ गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करना है मैंने। आई एम अ मैन, आई हैव टू परफॉर्म। मैंने बाप बनना है, भाई बनना है, दोस्त बनना है, लीडर बनना है। मैंने वो वाली जगहों पर इनिशिएटिव लेने हैं जो पिछली नस्ल के किसी मर्द ने नहीं लिए, वो मुझे लेने पड़ेंगे। सो मेक श्योर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु को इतनी तफसील से जान लें, ठीक है। और याद रखिएगा कि his father also passed away and he lived as a person who had to have the perfect completeness, okay, of emotionality, personality, psychology, and then you know those attributes जो कि ज़रूरत हैं यूनिवर्स का सबसे प्रोजेक्ट करने के लिए। He did that in front of us, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Now you need, आप जिस उम्र में है ना, आपके अब्बा जी आपको हाथ पकड़ के भी पाला होता, तभी मैं कहता कि भैया अब बाप का हाथ छोड़ दो और नबी का हाथ पकड़ लो। समझ रहे आप जिस उम्र में हैं। सो जो हो गया उसको आपने
आपको लोगों को एक काम करना पड़ेगा, इमोशनली स्पीकिंग आपको 1.5 काम करना पड़ेगा। 1.5 ये कि आप अपने अंदर अपने आप से भी लड़ रहे होंगे कि भाई मुझे करना है, भाई मेरी मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है, मगर मुझे करना पड़ेगा, और बन जाएगा खुद ही। यहाँ तक कि आप एक लेवल आएगा, आप ओवर कॉम्पनसेट करना शुरू कर देंगे इसमें, और आप वो वाली जगह पे इनिशिएटिव ले रहे हो कि जहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू ट्राइंग टू प्रूव इट टू योरसेल्फ। समझ रहे हैं? सो दैट्स अ फाइट दैट यू हैव टू विन फ्रॉम योर ओन सेल्फ। फर्स्ट, make sure you understand. I understand the pain. Every man understands the pain. We don't talk about it because it is not something which has any translation into words, but we understand it. So go and do the grunt work. That's it. ये इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट के काउच पे लेट के जितनी मर्जी आप बैक ट्रैकिंग करें, रिग्रेशन करें, यू हैव टू डू द ग्रंट वर्क एनीवे। मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ थेरेपी का। जस्ट make sure you understand you are responsible for every single decision in your dependence and in your own life. You're responsible for any mistake of everybody is actually your mistake. ये बस 2 असूल याद रखने हैं। Your manhood will become an example to every man in the planet. ये 2 असूल ही नहीं हम याद रख रहे। लोग बड़े नॉर्मल हाउस होल्ड में पले हुए हैं, फिर भी ब्लेम गेम खेलते हैं। समझ रहे हैं? पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हुई। तो ये मत सोचें कि यार यू नो व्हाट मेरे साथ ये गैप आ गया। ओ भाई, आपके पास एक जो तोहफा मिला है, आपने माँ को सेक्रीफाइस करते हुए सारी उम्र देखा है, वरना क्या पता अल्लाह ताला का डिज़ाइन देखें, क्या पता आपको माँ की इज्जत ही ना करते आप अगर नॉर्मल पाकिस्तानियों की तरह पलते, और माँ को जिस तरह पाकिस्तानी मर्द नौकरानी बना के रखता है अपनी। हर पाकिस्तानी अपनी माँ को नौकरानी बनाया हुआ है, बचने वाले तो नहीं है लोग। तो आपको अल्लाह ने ये गिफ्ट दे दिया कि आप अपनी माँ का वो दर्जा समझते हैं कि आपने देखा है ना सारा कुछ होते हुए। सो मेक श्योर यू चेरिश दैट। सो इसके कुछ कॉन्स हैं, ठीक है, वो आपने डिस्कस कर लिया हमने, मगर कुछ प्रोज भी तो है। अल्लाह के यहाँ तो तुक्के नहीं है ना। एवरीवन इज बीइंग डेल्ट विद द वे इट इज बेस्ट फॉर हिम और हर। बस लोग बस लॉन्ग टर्म नहीं सोचते और ना शुक्र हो जाते हैं। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में पता भी चल जाता सबको कि तुम्हारे लिए बेहतर ही था जो तुम्हारे साथ हुआ, मगर बस आज के दिन हम ना शुक्र ही होंगे। जब तक हम हाइंडसाइट में वाइज नहीं होते, प्रेजेंट में डम ही रहेंगे। तो आप ये गलती ना कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट Thank you so क्वेश्चन। much. नो प्रॉब्लम buddy. Mohammed Ahmed Raza, please unmute. Ahmed Raza, 5-second rule. जी, माज खान, please unmute. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या ख्याल है सर? उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। आवाज से काफी डाउन लग रहा है। मेरे भाई से बात कर रहा After this question, AR Khan, please. था। जी सर, मैं उसी के बारे में पूछना चाह रहा था। ये IMS की जो एप्लीकेशन है, अगर ये जल्द से जल्द आए तो उम्मीद है सब लोग उस पर एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। उसका कोई अपडेट है? सर मैं ना वो वाले अपडेट्स आपको पता है कि अभी नहीं दे सकता, कि जो डेवलपमेंट के स्टेजेस की अपडेट होती है उससे कॉन्फिडेंस लूज होता है। जब इस स्टेज पे होगी कि आई कैन प्रेजेंट इट, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरी हेल्प करें इसमें, एंड आई अप्रिशिएट एवरीवन। आज मुझे मेरी अपनी डेस्क से सफ़ा ने भी कहा कि अली की कॉल आई हुई है, एंड ही सेड वी वांट स्पॉन्सर। I love this guy, but it's money is not the problem that we have. The problem is competence of people. We are not finding competent enough people. I'll be very honest, okay? And that's a problem in every category. चाहे वो लीगल मैटर हो तो लॉयर नहीं हमारे कॉम्पिटेंट, पॉलिटिकल मैटर हो तो पॉलिटिशियंस नहीं है, लीडरशिप मैटर हो तो लीडर नहीं है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमारा जो आईटी का सेक्टर है ना, और आईटी वाले जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, काम का बंदा नहीं मिलता। सो अब हम इंटरनेशनल वेंचर्स की तरफ रुख किया हुआ हमने। देखें अभी हमें क्या उससे होता है। आपको भी आईटी के प्रोफेशनल्स विच यू नो, एंड आई एम गोइंग टू पे देम, ओके? वॉलंटियर से काम कराना मैंने बंद कर दिया अब। आई विल पे देम, डोंट वरी। और जो वॉलंटियर करना चाहता है जरूर आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना काम करें, बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड अब जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना आपसे, अब हम टाइम ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी नीयत अल्लाह कबूल करे, आपकी नीयतें ठीक हैं, मगर आपने इस लेवल के प्रोजेक्ट अगर नहीं किए तो यू कैन बी अ हेल्प। हम हर बंदे को वेलकम करें। अगर 1000 बंदे भी हुए ना, हम 1000 को वेलकम करेंगे कि आए हाथ बटाएं। कॉम्पिटेंस इज द की। वी आर लुकिंग फॉर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स। एंड अभी मैंने अमेरिका में एक फर्म से बात की हुई है कि हमें हमारा प्रोजेक्ट टेकअप करें। एक इंडिया में बात की हुई है, दुबई में बात की हुई है, एक्चुअली
आई एम होपिंग कि मुझे अभी किसी ने मशवरा दिया, मैं इंडोनेशिया में अपनी टीम से वो इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं. Everyone is trying. There's so many people. I mean, IMS is a lot of people. So when the word gets out, people come in. मेरा काम है आप लोगों तक मैसेजिंग पहुंचाना, ताकि ये ना चराग तले दे रहा हो, अपने घर पे ही सारे बैठे और मैं बता ही ना रहा हूँ किसी को. So I am literally asking for whoever requires a career move, आ जाएं. अगर आपने वॉलंटियर करना है आ जाएं, मगर एक पूरी उस स्कीमा के साथ आए, अपना प्लान लेके आए कि आप क्या एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं. और मुझे क्योंकि मेरी टाइम लाइन अब मंथ्स के ऊपर नहीं है, मैं वीक्स के ऊपर करना चाह रहा हूँ ये काम इंशाल्लाह. सो वी विल बी सून अनलीशिंग दिस, अनवेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर यू गाइस इंशाल्लाह. जी सुनाना प्लीज अनम्यूट. सुनाना ज़ैनब प्लीज अनम्यूट. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा जो क्वेश्चन है वो सीरिया से रिलेटेड है कि मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रही थी कि जो अभी जो बशारुल असद की रजीम के बाद जो करंट रजीम अभी बैठी हुई है अहमद अशारा की, जो प्रीवियसली जलानी के नाम से जाने जाते थे, अभी उनको अमेरिका का कॉन्फिडेंस भी हासिल हो गया है और सीरिया में जो इसराइली जो एनेक्सेशन है वो भी वहाँ पे बढ़ रही है. तो आप कैसे देखते हैं सारे मामले को, कि मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो बशारुल असद के बाद अभी जो रजीम आई है वो भी लाइक अमेरिकन ही उसमें इंटरेस्ट में काम करेगी? डोनाल्ड ट्रंप का विजिट आपने तफसील से देखा है? सऊदी अरब का विजिट जो किया था उसने? जी हाँ, पूरे अरब का विजिट किया उसने, सऊदी अरब का नहीं, पूरे अरब का किया है. ओके यस सर. उसके बाद क्या कसर रह गई है कि किससे मैं अच्छा गुमान रखूं? वो बिजनेस करने आया था बेचारा, बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, ये उसको कायदे आजम समझ के मिल रहे हैं. वो लिटरली बोल रहे भाई मुझे पैसे बताओ, बिजनेस क्या करोगे, क्या खरीदोगे हमसे, क्या मैं बेचने आया हूँ, मैं सेल्समैन हूँ. ये उसको वाली प्रोटोकॉल इस्तेफा दे रहे हैं. और उसने भी कह दिया आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं कोई पॉलिटिकल विजिट पे नहीं आया हूँ, मैं बिजनेस विजिट पे आया हूँ. अगर नहीं बस. सो आई डू नॉट हैव एनी. See, the phrase is very simple. I was a very little boy when one of my teachers said that, buddy, make sure you remember, if it looks like a duck, if it quacks like a duck, make sure it's a duck. Okay. So, जब बाकी के सारे पैटर्न बता रहे हों कि कैसे हैं, मैं खुद क्यों अपनी तरफ से गुमान क्रिएट करूंगा? नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है. Okay. ऑलराइट. सो सीरिया से मेरी उम्मीद इसलिए मेरे नबी ने मुझे सीरिया से उम्मीद दिलवाई हुई है. मेरा जो यकीन है, the best of the people will come from Syria, Damascus, at the time when all of these things will break loose. और सीरिया में तो हमारा दिल धड़कता है. ईसा इब्न मरियम ने सीरिया में आना है, ठीक है. इमाम मेहदी की मेजर मूवमेंट सीरिया में होनी है. फाइनेस्ट पीपल विल कम फ्रॉम सीरिया, एक्चुअली ट्वाइस. सीरिया से 2 दफा ऐसा होगा. और जो नॉर्दर्न अलायंस का ग्रुप है वो भी सीरिया के रास्ते से ही नीचे एंटर होगा. सो सीरिया में तो काम बहुत होना है, मगर उस नजर से देख के पता चल जाता है कि अभी इन लोगों को देख के पता चल जाता है कि अभी उस दुआ के हाथ में वक्त है. अब ये इन लोगों को इस तरह के गुमान मत दें. मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ईरान के मिसाइल, इनका बस चलता तो ये भी ईरान के मिसाइल रोक लेते, समझ लें. ये अभी तक अपने फिरकों से बाहर नहीं आए सारे. जी ऑलराइट सर, जज़ाकल्लाह खैर. बारकल्लाह फीक. एयर खान प्लीज अनम्यूट. अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी आई कैन हियर यू. साहिल भाई, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा पर्सनलाइज है. इस तरह के आई कम फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली. मेरी अपब्रिंगिंग इस घर में हुई जहाँ हमारे वालिदैन सारे इस्लाम को प्रैक्टिस करते थे. तो मैं बड़ा हुआ उस माहौल में देखते हुए. कहीं ना कहीं मेरे अपने अंदर भी ये जज्बात पैदा हुए कि मैंने इन फ्यूचर अल्लाह के दीन के लिए जिंदगी लगानी है. तो मैं चलता रहा. पर कितनी उम्र आपकी? फॉर द पास्ट 2 years. जी सर. आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र इस वक्त होगी 25 ऑलमोस्ट. अच्छा, जारी रखें जी. तो सर मैं पिछले 2 साल पहले मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कि मैं आलिम कोर्स कर रहा था एंड आई मूव टू इस्लामाबाद एंड आई स्टार्टेड अ जॉब एंड अब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. और मैं जिस डोमेन में जा रहा था मैं टोटली उससे अलग हो गया. और इन्हीं 2 सालों में मैंने आपको सुनना शुरू किया. और मैं अब इसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये चीज़ मुझे खाती है रोज़. जब भी मुझे मेरी कामों से फुर्सत मिलती है, मुझे ऐसे खौफ आता है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया और उसने मुझे अपने रास्ते से हटा दिया.
और मैं चाहता था कि मैं दुआएं भी मांगा करता था कि अल्लाह मुझे 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 मौका दे, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे दीन के लिए पेश करूं। लेकिन सर अब मुझे ये लगता है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अब मैं इस वक्त कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहा हूँ, तो फिर मैंने हदीस सुनी कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी नीयत के ऊपर हमें फल मिलेगा, चाहे मेरी डोमेन कोई और है। क्या मेरी ये कंफ्यूजन इस बात से खत्म हो सकती है कि मेरा अल्टीमेट मकसद तो सर्व करना है ग्रेटर पर्पस को, तो मैं चाहे इस बीच जो भी रास्ता अख्तियार करूं, क्या वो मेरे उस पर्पस की उसके लिए वो यानी मेरे हुसूल के लिए वो चलेगा, एक्सेप्टेबल होगा? क्या ये एक्सक्यूज काबिल कबूल है अल्लाह के यहाँ? आप किस कंप्यूटर साइंस में आप? जी सर। तो आप तो इस वक्त तलवार की सबसे तेज धार हो सकते हैं इस्लाम की। क्या हो गया आपको? अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के तो नहीं, ऐसे तो नहीं आप कंप्यूटर साइंस में आ गए हैं कि अब आप कॉम्पिटेंट हो जाएं। तो अभी आपके सामने मैंने इल्तिजाएं कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंसेज वाले हमारे पास आए, हमें दीन का काम करना है। क्या हो गया आपको? क्या नाम है आपका? खान। जी अली, आप किस नजर से देख रहे हैं? आप सुन भी नहीं रहे। मैं अभी आपके सामने कंप्यूटर साइंसेज वालों की देखें क्या वैल्यू वक़्त है हमारे लिए कि भाई काम का बंदा हो तो प्लीज, हमारा सारा मिशन आपकी वजह से आपके कंधों पर डालना चाहते हैं हम। यस सर, मैं सुन रहा था आपकी बात अभी। तो बस there you go, there you have your answer. Don't overthink it now, okay? Do not overthink it. Knowledge set लेकिन पूरा रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको एक फैक्ट बताओ, कुरान का पूरा गिरफ्त तो आप सहाबा किराम किस तरीके से यही मामलात में होते तो क्या डिसीजन लेते, ये इस्तदलाल करने की ताकत लेके आ जाए, बस लोगों के खुदा खुद ही नजर आना शुरू हो जाएंगे। जी चौधरी हशमत प्लीज। लोगों का खुदा देखना मकसद नहीं है, अपने अंदर देखें छोटे छोटे कौन से रब बना लिए हमने। जी फहद नाबा प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। आप म्यूट कर रहे हैं हमारे सबको जो अनम्यूट बोल रहे हैं। स्पीकर जो है वो खुद कर सकता है म्यूट, अनम्यूट खुद करता है सर वो। नहीं, म्यूट कौन करता है उनको? वी हैव द एक्सेस टू म्यूट देम, बट वो सवाल करके खुद ही म्यूट कर देते हैं अपना। अच्छा जी बोलें। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि अब जब ईरान और इजराइल की ये जो वॉर शुरू हुआ है, तो इसमें एक एनालिसिस ये है कि ईरान विद न्यूक्लियर वेपन्स इज मोर डेंजरस देन इजराइल विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये एनालिसिस क्या, इससे आप कहते देते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा, ईरान मुस्लिम वर्ल्ड के लिए इजराइल से भी ज्यादा डेंजरस होगा। और ये आपकी राय है? नहीं मेरी नहीं है। ये किसने कहा है? नहीं है। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। आप हेलो, मैं बांग्लादेश से हूँ। तो यहाँ पे बहुत लोग ये वार एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होगा तो ईरान मुस्लिम वर्ल्ड के लिए इजराइल से भी ज्यादा डेंजरस होगा। और ये भी क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए डेंजरस होगा। हाँ, ईरान ने कौन से मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर हमला किया है? क्या प्रीवियस हिस्ट्री से लेते हैं कि ईरान सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट किया, सुन्नियों पर जेनोसाइड किया, इराक वॉर में और अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका की साथ दिया। और सुनिएगा, मैं सवाल पूछता हूँ, ईरान ने हमला किस कौन से मुसलमान मुल्क पे किया आज तक? हमला किया ऐसा तो नहीं कह रहा था कि अमेरिका की साथ दिया, अमेरिका के प्लान को सपोर्ट किया। जी बिल्कुल किया होगा सपोर्ट। याद रखिएगा, अगर ईरान ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो ईरान पे हमला करना ज्यादा बड़ा मसला था। आप ये बताएं, मैंने आपको गुस्सा दिला के रिएक्शन लेना हो तो मैं आपसे प्यार करूंगा या आपको थप्पड़ लगा दूंगा एक? ईरान पे जो हमला हुआ है ना, मैं खुद ही जवाब देता हूँ। किसी बंदे को और खतरनाक करना हो तो उस पे हमला कर देते हैं ना। तो ये ईरान पे हमला हुआ है, आपके नजरिए से देखूं तब भी उस पे अटैक नहीं करना चाहिए था। अब तो ईरान के पास 10 रीजन और आ गए हैं। हर मुसलमान मुल्क को तंग करने के रीजन भी हमने दे रही है। एक बंदा भी उसकी सपोर्ट पे नहीं खड़ा हो रहा।
अब उसने नहीं भी हमला करना था तो अब हमला करेगा कि बेशर्मो, मेरे पे वक्त आया तो तुम लोग साइड पे हो गए हो, अब तुम बचो मेरे से जरा। आप ना कहते ऐसे, वुड यू नॉट हैव डन दैट अपने सर्वाइवल के लिए? हाँ ऐसे तो होता है। आपके नजरिए से जाऊं ना, तब भी ईरान की सपोर्ट करनी जरूरी थी कि नहीं भाई इनको कुछ ना कहो। और ये भी कह रहा था कि ईरान को हम पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ईरान की सपोर्ट में आप देख रहे हैं कि लोगों में ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अवेयर करें कि ईरान ने क्या क्या किया सीरिया में और उनके अकीदा किया। ईरान में मुसलमान मुल्क तो है, लेकिन ईरान की रेजिम मुसलमान नहीं है, वो राफिजी है। इसलिए हमें लोगों को आगाह करना चाहिए। ये तो अकीदा की डिस्कशन हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है तो एक ईरान की सोल्जर्स को दे दो, वी सपोर्ट देम इन दिस वॉर अगेंस्ट इजराइल। बट हम ईरान के दिल पे सपोर्ट करना ये नहीं चाहता। देखिए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? फहद। बात बेटा हो सुना, जितना आपकी हसीना वाजिद इंडिया बैठी हुई है ना, तो सुनिए, उसको सपोर्ट करना ईरान को सपोर्ट करने से ज्यादा बड़ा गुनाह था। आप समझ आ गई ना आपको? पाकिस्तान का भी यही हाल है। नवाज शरीफ को सपोर्ट करना ईरान को सपोर्ट करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। ठीक है, ये इस मुल्क ने हमला किया ना, ये उस मुल्क में बैठे रहते हैं हर वक्त और हर वक्त उनसे तरले करते रहते हैं कि हमें पावर में रखो प्लीज। उनको खुश करते रहते हैं कि हमें पावर में रखना पाकिस्तान में। ये नवाज शरीफों की और हसीना वाजिदों की बात कर रहा हूँ। हम लोग अकीदे पे डिस्कस करने वाली औकात में ही नहीं है बेटा। हमारे वो वाले हुक्मरान हैं जिनको इस्लाम का स्पेलिंग भी नहीं आता, समझ रहे हैं? उनसे पूछ लेना आपका अकीदा क्या है तो वो कहेंगे ऊपर नीली छतरी वाला है जो सब पाल रहा है। इन्होंने इंडियन फिल्मों से लिया हुआ अपना यार जुमला। इन्होंने तो कभी कुरान देखा भी नहीं है, पढ़ना क्या इन्होंने? जो लोग इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में पावर में, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनको हम 70 साल से सपोर्ट करते आए हैं, वोट देते आए, पैसे दे दे के पालते आए इन लोगों को। हम कौन होते हैं कहने वाले किसका अकीदा क्या? इस वक्त देखें इसराइल की लड़ाई चल रही है, अमेरिका ने आज सुबह हमला कर दिया। आपको पता है ना, अमेरिका ने सुबह बॉम्बिंग कर दिया। जी जी। अब भी हम बैठे मुसलमान मरते देखेंगे कि तुम्हारी गवर्नमेंट के अकीदे ठीक नहीं, तुम्हारे बच्चे मर। उन बच्चों को क्या कहेंगे आखिरत वाले दिन कि तुम्हारी गवर्नमेंट का अकीदा ठीक नहीं था इसलिए हमने तुम्हारी सपोर्ट नहीं की। आप मेरी गवर्नमेंट के अकीदे पे मुझे कितने कभी? नवाज शरीफ वाला मेरा अकीदा एक ही है, या मैं भी समझूं कि आपका और हसीना वाजिद का एक ही स्टेटस है? आप बता दें फाद। नहीं, मेरा तो अकीदा की डिमांड ये है कि मैं ईरान की सपोर्ट करूं। आपको पर्सनलाइज नहीं कर रहा हूं मैं आपको एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूं। आपको और हसीना वाजिद में फर्क है ना फलसफे का? हाँ है। तो ईरान के आम बंदे को आप क्यों कहते हैं कि वो बशारुल असद के प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए हर ईरानी जा रहा होता है? वही गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेल रही होती है। उन्होंने कौन सा इस्लाम का निजाम नाफिज करना था? पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों ने कौन सा इस्लाम का निजाम नाफिज करना है? इस वक्त देखें एज एन उम्मा मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ है, जी हुआ है। बस दूसरा सवाल पूछने की क्यों जरूरत पेश आ रही है इस वक्त? अमन के दौर के नखरे हैं ये जंग के दौर के नखरे नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। ये बुज़दिल लोग जस्टिफाई कर रहे हैं अपने ज़मीरों को, अपने ज़मीर की बुज़दिलियों को जस्टिफाई करते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े। अगले के अकीदे के ऊपर बात शुरू कर दी और भाई उनके बच्चे मार रहे हैं। इसराइल आके अमेरिका ने 32 बम गिरा दिए आज उनके ऊपर एक ही दिन में, और आप कह रहे हैं वो उनकी हुकूमत का अकीदा ठीक नहीं है। भैया मैंने क्या करना है उसके अकीदे का? अल्लाह को और रसूल को, कुरान को मानने वाले को मैं, हाँ ठीक है। अगर आपके अकीदे टेस्ट कराने की बात आए तो मैं 50% ऑफ पाकिस्तान तो वैसे ही मैं अब फारिग कर देता हूँ। 50% ऑफ पाकिस्तान तो ईरान से भी बड़ा मुशरिक है। बाय द वे बांग्लादेश का भी वही 50% है। इस तरह तो नहीं बात करेंगे ना हम। इसराइल ने हमला किया भाई, यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि हाँ जी पहले आप आए जरा हमारे वाले अकीदे पे आ जाएं तब आपकी हेल्प करेंगे। भाई क्रिश्चियन भी होते ना इस वक्त, उनकी भी हेल्प करनी थी आपने। क्रिश्चियन भी होते तो जालिम और मजलूम देखा करो बेटा, जालिम और मजलूम। इधर तो फिर मुसलमान मजलूम हुआ है। हर जो चीज हो सकती है करें, अपने आप को टीचर मोड में ले आएं और हर बच्चे की ट्रेनिंग शुरू कर दें। वक्त दें इसके लिए, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे दिन के दें। लोगों को ट्रेन कर रहे हो, इन लोगों को डर लग जाए कि यार, और आप तो बंगाली हैं, आपने तो भी करके दिखाया है। अपनी दफा आती है तो आप लोग एक्टिविस्ट हो जाते हैं, मुसलमानों की उम्मत की बारी आती है तो आप लोग चुप हो गए। कितना आप लोगों की एक्टिविज्म? अभी आप लोगों ने एक वो अपना शैतान उतारा सर से, इसका मतलब पोटेंशियल है आप लोगों में।
मगर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हम नेशनलिज्म में फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी डॉक्टर अलिशा प्लीज अनम्यूट। ओके, उमैर असद प्लीज अनम्यूट। जी चौधरी हशमत प्लीज अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी मेरा एक सवाल है, वो पाकिस्तान में जो रिसेंट कुछ 2-3 चीजें हुई जिसको देख के बड़ी खुशी हुई। जो बर्गर इन्हें कहते हैं, उन्होंने जो लिबरलिज्म और ड्रामों में फहाशी पॉडकास्ट के जरिए उनको लेके उन्होंने काफी खूब आवाज उठाई। वो मुझे नहीं पता इस बात का। अच्छा आपकी टीम आपको इन्फॉर्म करेगी माशाल्लाह से। वहां तो बड़ी कहाँ पे क्या हुआ है? पॉडकास्टर पता नहीं है आपकी स्पेस में हम नाम ले सकते हैं या नहीं? मेरी स्पेस में तो नाम हर चीज का क्या नाम है जो आपको किसी स्पेस में लेने में मसला होगा? वो जो हमारे पॉडकास्टर हैं काफी मशहूर, लिबरल और ट्रांसजेंडर को भी प्रमोट करते हैं। अच्छा ये बताएं हुआ क्या है ये पहले बताएं। उनको काफी ये पहले तो एक ब्लास्मी का केस हुआ, वो किसी कॉलेज में ही था और कॉलेज और नहीं उसकी खबर थी मुझे तफसील बिल्कुल नहीं पता। आपका क्वेश्चन क्या है? दूसरा था माशाल्लाह से, अगर हमारे यूथ जिनको हम ज्यादा कहते हैं कि ये लिबरल और सेकुलर यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, अगर वो भी ये जज्बात रखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में जो आप आवाज उठा रहे हैं शरीयत इस्लाम के नफाज की, तो कहाँ पे हम स्टक हैं कि जिसकी वजह से ये जो शरीयत है पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही? क्योंकि उन बच्चों से देखा जाए तो उनकी टीएल मैंने स्क्रॉल की है 10% 20% बच्चों की, तो वही जो बर्गर बच्चे होते हैं उसी तरह का उनकी पूरी टीएल बड़ी थी। लेकिन जब इस तरह की बात है, टीएल मतलब उनकी टाइमलाइन, ट्विटर की जो टाइमलाइन सोशल मीडिया पे। लेकिन जब इस तरह की बात हुई, लेकिन वो जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, आफरीन अल्लाह उन बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे देख के तो बहुत खुशी। तो क्या समझते हैं सेल भाई, कहाँ पे फिर हम क्या चीज मिस कर रहे हैं जिस वजह से पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो बरसे इक़्तिदार नहीं है? यही लिबरल बच्चे जो है ना, ये दीन पे नहीं आए, इसलिए इस्लाम नहीं आया। मजहबी बंदों ने तो ताकत पकड़ी नहीं ना कभी, ताकत तो लिबरल्स ने पकड़ी है ना, समझ रहे? आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ेगा, तब आपकी गठ जोड़ में ताकत आएगी ना। आईक्यू नहीं होगा तो बेशक पैसे ले आए, बगैर आईक्यू के, बगैर इस्लामिक नॉलेज के पैसा आ जाए तो फिर आपको पता है हमारे जागीरदाराना निज़ाम में ये लोग देखें ना, जिनके घरों के इंतजाम देखें, दीन की रमक नहीं पहुंची इन तक। और ये भाई तो आज की बात नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से ये पूरा का पूरा निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। That unless Muslims gain IQ, things are not going to change for them. It is that simple. Okay? ये अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि अब अल्लाह ताला डायरेक्ट आसमान से नहीं अजाब बरसाएंगे, अब मोमिनों की शमशीरों से अजाब आया करेंगे। अब बट मोमिन ताकत आए में आएगा तो शमशीरें निकलेंगी ना। हम जो मर्जी बना लें, नफसियाती तौर पे जो लोग इस्लाम से जरा एलर्जिक हैं, उन लोगों के पास ताकत होती है। जो लोग इस्लाम के पूरी तरीके से दिलदादा होते हैं वो दुनिया में ज्यादातर उनमें से दुनिया में इनकॉम्पिटेंट होते हैं। तो फिर कैसे ही होगा ना। फिर इस्लाम ने इस प्लेनेट अर्थ के लिए हमें ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट दिए ना। इस प्लेनेट अर्थ पे तो कॉम्पिटेंस से काम होता है ना, इस प्लेनेट अर्थ पे तो नहीं बगैर कॉम्पिटेंट का काम होगा ना, बगैर कॉम्पिटेंस के ऐसे तो नहीं होने वाला काम। जी अच्छा सोहेल भाई, एक और चीज है, लेकिन जिस तरह का उन बच्चों में स्पार्क उनको आप लिबरल कह रहे हैं, आप यकीन करें कि उनके पीछे सारा सेकुलर लिबरल तबका और साथ में हमारी वेल नॉन मोहब्बती माफिया, और जिस तरह वो आजकल डर जाते हैं तुम्हारी वजह से जानों को खतरा, लेकिन वो बच्चे स्टैंड करके कि नहीं हम जो भी हैं हमारी टीएल, क्योंकि उन्होंने उनकी टीएल को स्क्रॉल किया वहां से निकाल के, अब तुम्हें इस्लाम नजर आ गया, ये देखो तुम पहले क्या, लेकिन वो कहते हैं जो हमारा पास जो भी है, लेकिन इस चीज पे मैं स्टैंड करूंगा। इवन कि उन्हें थ्रेट भी दिया गया, लेकिन वो स्टैंड करके। मेरे जैसा बंदा भी होता तो अल्लाह जानता शायद मैं भी अपना ट्विटर अकाउंट
बंद करता और साइड पे हो जाता कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन वो बच्चे स्टैंड करके। तो सारी इस तरह का अगर स्पार्क मौजूद है पाकिस्तान की यंग जनरेशन में, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। हम खाली सब कुछ लिबरल पे तो नहीं डाल सकते। पॉडकास्टर हैं काफी मशहूर लिबरल और ट्रांसजेंडर को भी प्रमोट करते हैं। अच्छा ये बताएं हुआ क्या? काफी मशहूर लिबरल और ट्रांसजेंडर को भी प्रमोट करते हैं। अच्छा ये बताएं हुआ क्या है ये पहले बताएं। उनको काफी ये पहले तो एक ब्लास्मी का केस हुआ, वो किसी कॉलेज में ही था और जो कॉलेज और अच्छा नहीं उसकी खबर थी मुझे तफसील बिल्कुल नहीं पता। आपका क्वेश्चन क्या है? दूसरा था माशाल्लाह से अगर हमारे यूथ जिनको हम ज्यादा कहते हैं कि ये लिबरल और सेकुलर यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, अगर वो भी ये जज्बात रखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में जो आप आवाज उठा रहे हैं शरीयत इस्लाम के नफाज की, तो कहाँ पे हम स्टक हैं कि जिसकी वजह से ये जो शरीयत है पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही? क्योंकि उन बच्चों से देखा जाए तो उनकी टीएल मैंने स्क्रॉल की है 10% 20% बच्चों की, तो वही जो बर्गर बच्चे होते हैं उसी तरह का उनकी पूरी टीएल बड़ी बड़ी थी। लेकिन जब इस तरह की बात है, टीएल मतलब उनकी टाइमलाइन, ट्विटर की जो टाइमलाइन सोशल मीडिया पे, लेकिन जब इस तरह की बात हुई, लेकिन वो जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, आफरीन अल्लाह उन बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे देख के तो बहुत खुशी। तो क्या समझते हैं सहेल भाई, कहाँ पे फिर हम क्या चीज मिस कर रहे हैं जिस वजह से पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो बरसे इक़्तिदार नहीं है? यही लिबरल बच्चे जो है ना, ये दीन पे नहीं आए, इसलिए इस्लाम नहीं आया। मजहबी बंदों ने तो ताकत पकड़ी नहीं ना कभी, ताकत तो लिबरल्स ने पकड़ी है ना, समझ रहे हैं? आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल आईक्यूमेंट बढ़ेगा, तब आपकी गठ जोड़ में ताकत आएगी ना। आईक्यू नहीं होगा तो बेशक पैसे ले आए, बगैर आईक्यू के, बगैर इस्लामिक नॉलेज के पैसा आ जाए तो फिर आपको पता है हमारे जागीरदाराना निज़ाम में ये लोग देखें ना, इनके घरों के इंतजाम देखें, दीन की रमक नहीं पहुंची इन तक। और ये बाय द वे आज की बात नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से ये पूरा का पूरा निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। That unless Muslims gain IQ, things are not going to change for them. It is that simple. Okay? ये अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि अब अल्लाह ताला डायरेक्ट आसमान से नहीं अजाब बरसाएंगे, अब मोमिनों की शमशीरों से अजाब आया करेंगे। अब बट मोमिन ताकत आए में आएगा तो शमशीरें निकलेंगी ना। हम जो मर्जी बना लें, नफसियाती तौर पे जो लोग इस्लाम से जरा एलर्जिक हैं, उन लोगों के पास ताकत होती है। जो लोग इस्लाम के पूरी तरीके से दिलदादा होते हैं वो दुनिया में ज्यादातर उनमें से दुनिया में इनकॉम्पिटेंट होते हैं। तो फिर कैसे ही होगा ना। फिर इस्लाम ने इस प्लेनेट अर्थ के लिए हमें ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट दिए हैं ना। इस प्लेनेट अर्थ पे तो कॉम्पिटेंस से काम होता है ना, इस प्लेनेट अर्थ पे तो नहीं बगैर कॉम्पिटेंट काम होगा ना, बगैर कॉम्पिटेंस के ऐसे तो नहीं होने वाला काम जी। अच्छा सुहेल भाई, एक और चीज है, लेकिन जिस तरह का उन बच्चों में स्पार्क उनको आप लिबरल कह रहे हैं, आप यकीन करें कि उनके पीछे सारा सेकुलर लिबरल तबका और साथ में हमारी वेल नॉन मोमबत्ती माफिया, और जिस तरह वो आजकल चढ़ जाते हैं तुम्हारी वजह से जानों को खतरा, लेकिन वो बच्चे स्टैंड करके कि नहीं हम जो भी हैं हमारी टीएल, क्योंकि उन्होंने उनकी टीएल को स्क्रॉल किया वहां से निकाल के, अब तुम्हें इस्लाम नजर आ गया, ये देखो तुम पहले क्या, लेकिन वो कहते हैं जो हमारा पास जो भी है, लेकिन इस चीज पे मैं स्टैंड करूंगा। इवन कि उन्हें थ्रेट भी दिया गया, लेकिन वो स्टैंड करके। मेरे जैसा बंदा भी होता तो अल्लाह जानता शायद मैं भी अपना ट्विटर अकाउंट बंद करता और साइड पे हो जाता कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन वो बच्चे स्टैंड करके। तो सारी इस तरह का अगर स्पार्क मौजूद है पाकिस्तान की यंग जनरेशन में, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। हम खाली सब कुछ लिबरल पे नहीं डाल सकते, ये चंद लोग हैं, लेकिन हर चीज उन पे डाल देंगे तो इस तरह से काम भी नहीं चलता। आप इस पे अगर कुछ गाइड करें। देखें पाकिस्तान के लैंडस्केप में, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह पे, यमन में यही है। मैं यमन के लोगों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ, इसलिए वो भी कहते हैं यार हम आपका और हमारा मुल्क एक ही है। बदमाश लोग जो दीन का कुछ नहीं जानते वो मुल्क चलाते हैं, और जो दीन का सब कुछ जानते हैं वो घर चलाते हैं। बस ये निज़ाम है। तो आपने उस तबके को, जो रिलीजियस तबका है, उसका आईक्यू बढ़ाना है, उसको नेटवर्क में इकट्ठा करना है, और जो ताकतवर तबका है उसको दीन सिखाना है। आप दोनों में से देखें कौन सा काम पहले हो सकता है। काम तो दोनों करने पड़ेंगे ना।
और याद रखिएगा ये साइकोलॉजी के खिलाफ बात है कि ताकतवर लोग दीन पे आ जाए, ये साइकोलॉजी के खिलाफ है। उनको ताकत जाती हुई नजर आती है ना अपनी। इंसान जो है ना बड़ा सेल्फिश जानवर है, वो अपनी ताकत नहीं जाने देता, वो अल्लाह को भी नहीं देता अपनी ताकत, वो कहता है मेरी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये समझता है जब इसके पास ये जमा मालम व अददा, हर वक्त अपना माल जमा करके गिनता रहता है और समझता है कि ये अखलदा है, ये हमेशा के लिए, अल्लाह से लड़ जाता है। ताकत का इतना गंदा नशा है, समझ रहे हैं। इस्लाम ने इसीलिए खिलाफत के लिए भी असूल रखा था कि जो खुद खलीफा बनना चाहता है ना, उसको सबसे पहले डिस्क्वालीफाई करोगे। तू तो साइड पे हट भाई, तू तो ताकत के नशे में आ रहा है। जिसको पता हो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो तो कन्नी खाएगा कि नहीं मेरे से नहीं आखिरत में सवाल जवाब दिए जाते। सो इमाम मेहदी के साथ क्या होना है, पहले उन्होंने डिनाई कर देना, नहीं भैया आपको गलतफहमी हुई है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दें। ये पहला जुमला है इमाम मेहदी का। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ताकत में लेके आना है उन लोगों को जिनके दीनी फहम बना हुआ है। उनको पता होगा कि यार ताकत अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की इमानत है, अल्लाह के लिए ये ताकत लगानी है जहाँ लगानी है। और जिन लोगों को के पोटेंशियल्स हैं, अभी आईएमएस पे मुझे इतने लोग मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन के बच्चे हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं और बहुत तादाद में आ रहे हैं। मैं उनको क्लियरली बता देता हूँ बगैर किसी तकल्लुफ के, क्या प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपके ऊपर ज्यादा रिलाई किया जाए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी साथ ये भी कहती है कि आप सबसे पहले इधर उधर होने की का चांस रखते हैं। सो अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो एवरीथिंग विल बी डन थ्रू योर हैंड्स। बिकॉज पाकिस्तान के दीनी तबके ने कसम उठा लिया कि हमने कॉम्पिटेंस नहीं लानी, ताकत में नहीं आना। तो ताकत के अंदर ही आना है आपने, चाहे आप मोमिन हैं चाहे आप काफिर हैं, आना तो आपने ताकत के अंदर ही है। ताकत कहती है उसमें जो आवाम को अपने शिकंजे में रखती है। तो मेरा बस ये एक बेसिक इल्तिजा होती है मुसलमानों के, जो कि दीनी बच्चों के, दाढ़ी वाले हिजाब वाली बच्चियां हमारी, कि भाई आप लोगों को क्या मसला है। इन लोगों के पर तो नहीं लगे होते, जीरो से स्टार्ट करते हैं बिजनेसमैन के बच्चे कई दफा, फिर बैंकक्रप्ट होते हैं, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। इनकी साइकोलॉजी होती है कि नहीं यार ऐसे काम नहीं होगा, दुनिया में आए हैं तो भरपूर तरीके से इसको जो है ना अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करेंगे, इक्तफा नहीं करते। मुसलमान जो रेगुलर इस्लामी बच्चा है वो बस अपनी कुटिया खोलने की कोशिशों में रहता है कि बस किसी तरीके से मैं बच के निकल लूं। तो बच के तो नहीं निकल सकते आप, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और यही हुआ है, ये लिबरल्स बेचारे जितने भी हैं, इनको बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने इनको कुरान पाक में हमारे मुसलमानों के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ बताई कि रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, कि या अल्लाह हमें ना बना दे इन ताकतवर काफिरों के लिए फितना। मतलब देखें मुसलमान फितना बन गया है काफिर के लिए कुरान में, कि अगर ताकत में नहीं आओगे तो ये काफिरों के लिए तुम फितना हो। क्योंकि माड़े मोटे की ना सही बात भी गलत समझी जाती है और चौधरी साहब की गलत बात भी सही समझी जाती है। तो चौधरी साहब समझते हैं कि यार अगर तेरा इतना ही अच्छा दीन होता है, सही होता, तेरा फलसफा होता, तू ताकत में, तू ना चौधरी होता, तू कमियां दा बाल, तू मैंने दसेगा कि तेरी किताब सही है मेरी गलत है। ये है उस आयत का मतलब, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, कि या अल्लाह हमें इन कुफार के लिए फितना ना बना दें। ये इतनी जरूरी चीज है कि मुसलमान ताकत में आए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर। जी उमर प्लीज अनम्यूट। उमर जी सर, आवाज मेरी आ रही है, क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। जी उमर असलम की बात। अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है अगर आप इजाजत दें। जी सर हुक्म करें। अच्छा सर, कल मैं आपको सुन रहा था, वो आप कह रहे थे कि हम जो ज्यूज हैं, जो ज़ोनिस्ट हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। और ये आपसे आंसर ये लेना है कि किस एस्पेक्ट यानी किस लिहाज से आप कह रहे थे। और दूसरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अगर कह रहे हैं कि जी मैं साइकोलॉजी तौर के ऊपर लोगों को जो ना ब्रेन कर रहा हूँ, तो आपका मतलब इनएक्शन है नहीं है, पॉलिटिकल आप ग्राउंड के ऊपर है नहीं है। तो अगर कोई बंदा बच्चा जैसे नीचे अबू बकर है, वो बन गया आपका फॉलोअर बन गया, तो उसने अगर वोट करना है तो किसको वोट करेगा? तीसरा सवाल क्या आपका? और तीसरा आपने नेशनलिज्म की बात की थी, तो मैंने आपका एक यूट्यूब इंटरव्यू देखा था वीडियो पे। मैं आपको तकरीबन 5 साल से सुन रहा हूँ और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय रखना मेरा हक है। सवाल क्या है सर? कि इंडियन जो है मुस्लिम वो गुलामाना ज़हनियत रखते हैं, आपने ऐसे अल्फाज क्यों बोले? बेटा और सुने, पहले किस सवाल का जवाब दूं, पहले वो बता दें। इट्स अप टू यू सर।
जो मर्जी हो जाए। इंडियन मुसलमान हों या अमेरिका के मुसलमान हों या इंग्लैंड के मुसलमान हों, जब भी आप गैर इस्लामी सिस्टम मतलब कुफार के सिस्टम के अंदर आप एक माइनॉरिटी के तौर पे रह रहे होंगे ना, उधर ही पैदा हुए होंगे, उधर ही पल बढ़ रहे होंगे, तो ये नफ्सियाती तौर पे पॉसिबल नहीं है। नफ्सियाती तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी चीज को जमीन पे फेंकते हैं तो जमीन पे गिरती है ना। माहिन, इनको म्यूट ना कीजिएगा प्लीज। माहिन, they can unmute themselves sir, मैंने नहीं किया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्यों गिरती है? क्योंकि अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है ना, ये समझ रहे? हाँ, तो बिल्कुल इस तरीके से नफ्सियात के भी कुछ लॉज हैं, जैसे फिजिक्स के लॉज है ना, कि जब आप एक पावरफुल सिस्टम के अंडर होते हैं ना, तो आपका जहन उस पावरफुल सिस्टम को सही समझता है। ये लॉ है। इसलिए हिजरत का सवाब पूरा का पूरा 0 मीटर करने का सवाब है। इतना बड़ा काम है हिजरत, क्योंकि आप हिजरत में आप जिस जगह पे एंटर होते हैं ना, उस जगह के निजाम के अंदर अपना फलसफा कायम रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के लिए करते हैं ना आप, तो वरना तो आप माइनॉरिटी के तौर पे चले जाते हैं। तो जब भी कहीं पे भी माइनॉरिटी होगी ना, जैसे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं, वो इंफीरियर साइकोलॉजी के क्रिश्चियंस हैं कंपेयर टू एनी कंट्री जहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी है, जैसे ब्राजील है या अमेरिका को तो नहीं मैं कहूँगा, क्रिश्चियन मुल्कों तो बिल्कुल ही दहरिया हो गया, या कोई और मुल्क ले लें, अर्जेंटीना ले लें या इटली ले लें, या जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी के। तो जब एक क्रिश्चियन यहाँ पे पाकिस्तान में होता है ना, वो उसकी मेंटल जो रिलीजियस साइकोलॉजी होती है वो सबसर्विएंट होती है अपनी मेजॉरिटी की साइकोलॉजी की। इस मैं जुमले को दोबारा से अर्ज करता हूँ, गौर से सुनिएगा। माइनॉरिटी का जो बच्चा होता है ना, मैंने जान के आप मुसलमानों की बात नहीं की ताकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी एक आइडेंटिटी को पिन पॉइंट कर रहा हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, समझ रहे हैं? मैं अगर इंडियन मुसलमानों को कुछ कह रहा हूँ तो उनकी तस्हीह के लिए कह रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह, उनकी तस्हीह के लिए तो नहीं कहूंगा ना मैं। गौर से समझें, क्रिश्चियन पाकिस्तानी में और क्रिश्चियन इटली के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आप उनके बिहेवियर्स नोट करके देख लें, वो रिएक्टिव होते हैं। माइनॉरिटी हमेशा रिएक्टिव होती है। ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ी लॉ बना रहे हैं हम तो मुसलमानों के लिए लॉ बना रहे हैं ना। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जमात इस्लामी, तरीके इस्लामी, तंजीम इस्लामी, दावत इस्लामी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, मेन स्ट्रीम पे हर वक्त यही चल रहा हो। टीवी पे देखो रिलीजियस फिरके, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर रिलीजियस, सेलिब्रिटीज रिलीजियस। और अब ये देखें, भाई ने कहा था लिबरल्स भी आ गए ब्लास्फेमी के खिलाफ, तो किसको डर लगेगा? क्रिश्चियंस को डर लगेगा ना। बिल्कुल। हाँ, ये क्यों डर लगेगा भाई? आप ये देखें, इंग्लैंड में मुसलमानों को डर लगता है कि फलस्तीन का नाम ना ले लेना, मुसलमानों को डर लगता है। और समझे, अमेरिका में यहूदियों को डर नहीं लगता इस फलस्तीन का लफ्ज लेते हुए। अमेरिका में भी मुसलमानों को डर लगता है फलस्तीन का लफ्ज लेते हुए। यहूदी बरमला बोलते हैं अगर सपोर्ट करते हो तो। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस मेजोरिटी में होते हैं ना, जिस कल्चर के अंदर आपकी आइडेंटिटी को एक रिकग्निशन ब्रांड मिल गया होता है कि आप जी आप पावर के ब्रांड हैं आप, तो फिर आपकी नफ्सियात खुद ही पावर में होती है। एक बंदा जो बिजनेस का टाइकून होता है ना, उसका बेटा स्कूल में किसी को बताता नहीं है कि वो बिजनेसमैन और टाइकून का पावरफुल का बेटा है। उसके क्लास फेलोज को उसकी चाल चलन से पता चल जाता है। अच्छा सर, एक मिनट आप बात कर सकते हो? नहीं बेटा, मैं जुमला पूरा कर, मैं भी तो मुकदमा बांध रहा हूँ मैं, तो ताकि सबको समझ आ जाए। ये सवाल आपका नहीं, इसी का रिलेटेड है, वो इसके अंदर ही थोड़ा सा आपने कहा है कि पैलेस्टीनियन के उसके ऊपर, अभी इंडियन से मैंने यही आर्गुमेंट किया। वो कह रहा है आपके खुद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के वो सीनेटर है मुश्ताक, वो अगर जाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो करें ना गिरफ्तार। तो सेनेटर मुश्ताक क्या उनके जूते पॉलिश कर रहा होता गिरफ्तार होते वक्त? नहीं, वो मुझे आगे कह रहा है कि मैं क्या फिर उसको आंसर करूं? मैं क्या करूं कि पाकिस्तान तो फ्रीडम में हमें इस्लाम की बेशक ना। आप मुझे, पाकिस्तान पुलिस ने मुझे कम से कम कोई 50 दफा पकड़ा हुआ है, ठीक है, 50 दफा। और पाकिस्तान पुलिस ने 50, सुने तो सही, 50 दफा पाकिस्तान पुलिस ने मुझे जब पकड़ा है ना, तो मैं मज़ाहमत करता हुआ पाया गया। उनको और गुस्सा आ गया, और यहां तक कि हमेशा कोई सुपीरियर ऑफिसर ने कहा सर अगर आप इस तरीके से एग्रेशन ना दिखाते ना, तो हम वहीं पे कोई गट्स जोड़ बना लेते, आपको छोड़ देते। मैं मुसलमान पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर पुलिस वाले से डरता थोड़ी हूँ। सेनेटर मुश्ताक के आपकी आंखों में, उनकी आंखों में डर नजर आया आपको? और वो पुलिस, एक बंदा 50 पुलिस वालों में भारी हो, कानून नहीं तोड़ना चाहते इसलिए गिरफ्तार हुए हैं। अगले दिन फिर पहुंच जाएगा वो अगले दिन फिर पहुंच जाएगा। वो पहली दफा तो नहीं गिरफ्तार हुआ, उसके तो बच्चे उसके सामने शहीद किए 2। आजादी में उधर ही था इस्लामाबाद में जब ये 2 बच्चे शहीद हुए थे। जी बिल्कुल। और आप समझ रहे हैं एक्सीडेंट था, वो हमें नहीं पता वो क्या था। अब मेरी गाड़ी तो नहीं जा सकी जब सेनेटर मुश्ताक से मैं मिलने गया हूँ डी चौक पे, मगर उस भाई साहब की गाड़ी आ गई थी जिसने बंदे मारने से।
समझ रहे? पुलिस की बैरिकेड तोड़ते हुए गाड़ी निकल आई बंदे। देखिए द वे यू रिएक्ट इज अ सिम्टम ऑफ योर साइकोलॉजी। अब जब आरएसएस या बीजेपी या मोदी इंडिया में कोई हरकत करती है ना, तो मुसलमान सबसे पहले, नेचुरल है ये, इनका कसूर नहीं है, नेचुरल है बिल्कुल। ये भाई वो पहले अपना बचाव सोचते हैं, उसके बाद देखते हैं यार कि क्या करें। पाकिस्तान में मुसलमान ऐसा तो नहीं करता। आपको पता है जितना मर्जी पाकिस्तान आर्मी बंदे उठाती हो, जितना रिलीजियस एलिमेंट बढ़ रहा है पाकिस्तान में, जितना वो उठाएंगे उतना बढ़ेगा। हमें किसी के बाप का डर है? ज्यादा क्या होगा, मुझे पकड़ेंगे ना। आपको पता है पाकिस्तान की जेलों में जो रिलीजियस लोग पकड़े जाते हैं, वहां जेलों में तबलीग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ये इंडियंस को पता नहीं है ना कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे साइकोलॉजिकली पावर में, जाहिर है पॉलिटिकली पावर में नहीं हूं मैं, वही तो रो रहा हूं कब से कि इन लोगों को हमने पॉलिटिकल पावर दे दिया। हमारे ही घरों से पहले में ना नवाज शरीफ तुर्की से तो नहीं आया था ना, समझ रहे आपने। मैं पाकिस्तान में रिलीजियसली माइनॉरिटी में आता हूं क्योंकि मेरे फलसफे पे लोग एग्री नहीं करते, मगर क्या मैं उन लोगों के सामने इंटिमिडेट होऊंगा? कभी नहीं, मैं तो हमेशा बुली करूंगा उनको, क्योंकि मुझे पता है यार तुम्हारे में फर्क सिर्फ ये है कि मैं हक को हक मानता हूं, तुम अमेरिका को हक मानते हो, मगर हो तुम भी मुसलमान, अपने आप को कहते हो मैं भी मुसलमान हूं। हमेशा वो कुरान की आयत सुन के नीचे हो जाएंगे, हदीस सुन के नीचे हो जाएंगे। कभी भी नहीं होगा कि यार हम तो तुम्हारी किताब को मानते नहीं है। सो मुझे पता है कि हमारे कॉमन ग्राउंड्स, चाहे वो झूठ बोल रहे हो कुरान को मानने का, मगर वो ये कह नहीं सकते कि हम कुरान को नहीं मानते, इसलिए अपर हैंड मेरा रहता है, समझ रहे? अब मैं मोदी को तो नहीं कह सकता हूं ना, मैं डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं कह सकता ये बात, हाँ मेरा अपर हैंड नहीं है। सो मैं इंग्लैंड के टूर पे हूं, इंग्लैंड में मुसलमान इस लेवल पे डर जाता है फलस्तीन के लफ्ज बोलते हुए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। जिस दिन किंग चार्ल्स ने फलस्तीन के लिए कैंपेनिंग शुरू की, पाकिस्तानी मुसलमानों के तेवर देखना आप जरा इंग्लैंड में। सो ये एक इंफीरियर साइकोलॉजी होती है, ये एक इंडियन मुसलमानों की बात नहीं है, ये पाकिस्तानी मुसलमानों की अमेरिका में भी यही हालत है जो इंडियन मुसलमानों की इंडिया में। ये किसी एक बंदे को तो आइडेंटिफाई नहीं मैं कर रहा हूं, ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल लॉ है, इट इज दैट सिंपल। आप जिधर माइनॉरिटी में होंगे उधर आप वीक होंगे, जिधर आप मेजोरिटी में होंगे उधर आप बेशक लिबरल हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, आपके जैसे सारे आप ताकत में। पैसे की ताकत ना हो तो आप पैसे वालों की ताकत के अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं पिछले भाई से कह रहा था, पैसे बनाओ भाई, नेटवर्क बनाओ, लोगों को आपसे डर लगना चाहिए। स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स, ये कुरान की आयत है, स्ट्राइक इन द हार्ट्स। भाई आप वीक नहीं हो सकते। ये वाली आयत उठा के वेस्टर्न यूरोप ने कम से कम 50 हमले किए मुसलमानों पे कि तुम लोग टेररिस्ट हो, क्योंकि तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स। आप करके दिखाए स्ट्राइक टेरर, इंडियन मुसलमान वहां पे नहीं कर सकता ना, हमें पता है माइनॉरिटी कैसे कर सकती है। बिल्कुल। सो इट इज अ वेरी सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स, ये समझ लें। मैं साइकोलॉजी बोलता हूँ, लोग समझते हैं साहिल साहब की कोई राय है। भाई ये प्रिंसिपल्स हैं, दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है। इसलिए कुरान पाक में कुछ चीजें रूल्स के तौर पे आई हैं कि ताकत में लेके आना, वाहिदुल्लाहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, रूल है, ये कुरान में लिखा हुआ है, ये साहिल अदीब की राय नहीं है। अब करके दिखाए वाहिदुल्लाहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, इंडियन मुसलमान कैसे करे, माइनॉरिटी कैसे करेगी, मुझे बताएं। उसको लॉबी की हेल्प चाहिए होगी ग्लोबल लेवल के ऊपर। खालिस्तान में तड़ियां लगाता ना सिख, क्योंकि खालिस्तान में मेजोरिटी में ना सिख, नथ डाल के रखी हुई है सिखों ने मोदी के और पूरे बीजेपी को। हर वक्त मक्खन पोस्टन लगाता रहता है बीजेपी वाला कि खालिस्तान वाले, नहीं तो ये तो उड़ा के रख देंगे, क्योंकि मेजोरिटी में। आप इंडिया में खालिस्तान की मूवमेंट करके दिखाएं जरा, हो सकती है? भाई नहीं हो सकती, वीक है वहां पे। सबको पता है इंडिया में खालिस्तान एक सेपरेट मुल्क है, सबको पता है इस बात का। वो मान नहीं सकते, इसलिए कि यार ऐसी बात करेंगे तो और ज्यादा डिटरेंट के तौर पे काम हो जाएगी। खुश करते रहते हैं सिखों को। इट इज वेरी सिंपल, आप अपने जैसों में रहेंगे आप ताकत में रहेंगे, आप गैरों में जाएंगे आप ताकत में नहीं होंगे। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, हर एक को पता है इस बात का। ओवरसीज मुसलमानों को तो पता है इस बात का, इंडियन मुसलमानों को क्यों नहीं समझ आ रही। सो जब मैं कहता हूं ना कि गुलामाना साइकोलॉजी से बाहर आना है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम इंडिया छोड़ दें। इसका मतलब भाई पूरे दुनिया के मुसलमानों से एका करो। भाई मोदी तुम्हारी भी बूट पॉलिश करेगा, जिस तरह वो करता है हर एक की बूट पॉलिश तुम्हारी भी करेगा। तुम ताकत शो ही नहीं कर रहे हो। 1/10 है सिख की आबादी, 1/10 है मुसलमान, इतनी तादाद में इंडिया में। मगर नहीं, ताकत में नहीं आना, इकट्ठे नहीं होना हमने। भाई तो फिर क्या लें, फिर रखें, फिर अब अपना फलसफा अपने तक रखें। हम बाकी के मुसलमान 2 अरब बहुत हैं, हम वहां से इकट्ठा कर लेंगे अपने आप को। मगर मेरा काम इंडियन मुसलमानों की उतनी खिदमत करना है जितना पाकिस्तानी मुसलमानों की। मैं को पाकिस्तान इंडिया को तो नहीं मानता, पहले मेरे लिए मेरा दीन है।
कर्नाटका की बच्ची मेरी उतनी ही छोटी बच्ची है जितनी मेरी सगी बेटी पाकिस्तान में। आई हैव टू डू व्हाटएवर फॉर देयर किड्स। उनकी भी पिछली नस्लों ने ही 2 नंबरी सिखाई है उनको आपको पता नहीं है उनके मौलवी क्या 2 नंबरी सिखा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। खुद सोचें, पाकिस्तान का मौलवी लोकल कंट्री में होने के बावजूद खसीस हुआ है, इंडिया के मौलवी का क्या हाल होगा। एक हमला हुआ है पाकिस्तान इंडिया का और इंडिया के मौलवी स्पीकरों पे आके पाकिस्तान मुर्दाबाद लगे हुए थे, मारो इसको, खत्म करो। क्यों कह रहे थे हिंदू को? जी ऐसा ही है, वैसुद्दीन कर रहा था पॉलिटिशियन जो। वो अकेला नहीं है सर, वो अकेला नहीं है, समझ रहे हैं, वो अकेला नहीं है। इंडियंस में जितना इंडियन से कनेक्टेड हुआ IMS में आपको क्या बताऊं, क्या क्या मुझे मेरे पास इनकी असली खबरें हैं। जी पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला था कि आपने कहा था कि जो ज़ोनिस्ट हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, क्या आप किस लिहाज से सिविलाइजेशन को करते हैं या किस नहीं बेटा, मैंने कल साथ ही मिसाल दी है कि आप उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर का खुद ऑन रिकॉर्ड गूगल करें, अभी मिल जाएगा कि हमने तुम्हारे नबी से सीखा है कि हथियार इकट्ठे करेंगे हम, नहीं तो नहीं बचने वाले हम। तुम्हारे नबी ने 8 तलवारें विरसे में छोड़ी हैं, 1 रुपया तुमसे विरसे में नहीं छोड़े गया, तुम पैसे नहीं इकट्ठे करता था, तुम्हारा नबी हथियार इकट्ठे करता था। ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है। जी मतलब जैसे हमारी इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी है उनकी भी है कोई, यार वो एंड ऑफ टाइम के लिए तैयार हो रहे हैं। वो एंड ऑफ टाइम के लिए नहीं, वो करंट टाइम के लिए भी तैयार हो रहे हैं। वो एंड ऑफ टाइम के लिए तो हो ही रहे हैं। नहीं वही कह रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी उनकी भी फिर वो उसी के ऊपर वो बिलीव करते हैं ना। लेकिन अब पॉलिटिकल क्वेश्चन यही है कि आप अगर किसी को साइकोलॉजी, आप तो फिलोसफर एक तरह के, आप तो पॉलिटिकल आओगे भी नहीं मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। अगर आप आओगे गर्म तार को हाथ लगाओगे पकड़े जाओगे। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। सुने बेटा, बात सुने। अब ये बताएं, इमरान खान के, नवाज शरीफ के, ये जरदारी के पैसे किधर से आते हैं? ये जो इलेक्शन कैंपेन के पैसे हैं बाहर से आते हैं लोग? नहीं बेटा, लोगों से आते हैं, लोगों से। अपना बैंक अकाउंट नहीं खोलते ये लोग, समझ रहे हैं? लोग देते हैं इनको पैसे, हर जगह से आते हैं। जो भी पार्टी का, जो भी बिलीवर होता है ना, आपका जो भी बिलीवर होता है देता है पैसे। मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जापान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में इमरान खान के बड़े चीफ फंडर्स थे, अभी भी हैं। लोग देते हैं पैसे। पीपल बिलीव कि आपको चेंज चाहिए भाई, हमने एक्टिव होना है, हम पैसे देंगे। पैसा तो मतलब सबसे पहले लोग पैसा देते हैं। मैंने आज तक इसलिए 1 रुपया डोनेशन नहीं लेना, सोर्स कोड में ना IMS में ना किसी और काम में, कि पैसे नहीं लेने भाई, पैसे बनाने हैं। डोनेशन वाला काम लफ्ज ना आने दे मुसलमानों की साइकोलॉजी में। बहरहाल डोनेशन लेना कोई हराम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, नबी लेते हैं डोनेशन, अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है। मैं उसको हराम नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली इस वक्त स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो ये पैसा कहाँ से आता है लोगों का? इन लोगों का पैसा लोगों से आता है ग्राउंड के ऊपर। ये है काम बस। वरना और बताएं, मिनिस्टर्स के अलावा PTI में और क्या काम होता है ग्राउंड पे? कुछ नहीं, करप्ट है पॉलिटिशियन। नहीं करप्ट की बात नहीं हो रही, नहीं करप्शन को छोड़ दें। ग्राउंड के ऊपर काम वैसे भी नहीं होता बेटा, सिर्फ मिनिस्ट्री पकड़ेंगे तो पॉलिसी पकड़ेंगे तो काम होगा ना। वरना आप, मैं असद उमर के हल्के का हूं ना। असद उमर जिधर से इलेक्शन जीतता था ना, मैं उसके हल्के का, इस्लामाबाद में। मैंने तो आज तक असद उमर को रोड पे नहीं देखा। लाइफ में एक मीटिंग हुई है मेरी असद उमर से, वो भी एक और वजह थी जिसकी वजह से मैं गया था। क्या वो रोडें बनाता है, वो गलियां पक्की करता है, वो हमारे घरों के पेंट करवाता है, या दरख्त लगवाता है, या क्या जब तक वो मिनिस्ट्री में नहीं आएगा, ताकत पॉलिसी में नहीं आएगा, ग्राउंड वर्क कैसे करेगा वो? ये हवाई बातें इन लोगों ने खुद बनाई हुई है कि साहिल साहब ग्राउंड वर्क क्या हो भाई? बंदे इकट्ठे करना ग्राउंड वर्क है। लोगों के फसले बनाना ग्राउंड वर्क है। लोगों की बिलीफ सेट करना ग्राउंड वर्क है। वो कौन सा ग्राउंड है? यौम तबद्दलुल अर्द गैरुल अर्द, उस अर्द का ग्राउंड वर्क है ये खाली इस अर्द का ग्राउंड वर्क करते हैं हम, दोनों अर्दैन का ग्राउंड वर्क करते हैं। इस अर्द का भी, उस अर्द का भी, जिसे इकट्ठा होना हमने। लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले बिलीफ तो बनाए लोगों की, लोगों को इकट्ठा तो करें, नेटवर्क तो बनाए, लोगों को पता तो चले कि भाई हमारे फायदे की चीजें हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ IMS विल पे द सैलरी, IMS विल पे द स्कॉलरशिप ऑफ द किड्स एजुकेशन, IMS विल पे द हेल्थ बिल्स। 1 रुपया नहीं खर्च होना चाहिए मुसलमान का कि भैया हम अल्लाह के काम पे लगे हैं, हमें पैसे तो फुल टाइम काम करना है हमने, पार्ट टाइम तो नहीं है। इस्लाम काम प्रीमियम प्रोडक्ट है, इस्लाम प्रीमियम मोस्ट प्रोडक्ट है। इसको पार्ट टाइम देंगे, फुल टाइम देंगे इसको?
वी शुड हैव एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जो कि फाइनेंस कर रहा हो मुसलमानों के पर्सनल अखराजात को, जितने भी अखराजात हैं जो भी हैं, कि भाई पैसों की टेंशन ना ले, चल किताबें खुलवा, लोगों के अकीदे दुरुस्त कर, लोगों के नेटवर्क्स बनवा, लोगों के बिजनेस एक्यूमेंट बनवा, साइंटिफिक एक्यूमेंट बनवा, पॉलिटिकल एक्यूमेंट बनवा। ये और क्या ग्राउंड वर्क करूं मैं? और क्या जरदारी कभी मिला आपसे कि हाँ बताएं आपके घर में क्या मसला, मैं आपका पाइप ठीक कर देता हूँ, आपकी टूटी लीक हो रही है मैं ठीक कर देता हूँ, या आपका बिल कम आया तो मैं दे देता हूँ पैसे? कभी ऐसे हुआ है? ग्राउंड वर्क और कौन सा ग्राउंड वर्क होता है? पॉलिसी के अलावा कोई ग्राउंड वर्क नहीं होता। पॉलिसी कहते हैं ताकत में आऊंगा तो पॉलिसी आएगी ना। बिल्कुल। उसके अलावा क्या ग्राउंड वर्क है मुझे भी बताएं। मौलाना मदूदी ने कौन सा ग्राउंड वर्क किया? रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो मुश्ताक ने की थी, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं मौलाना मुश्ताक के साथ खड़ा होकर मैंने आपको किसी शक में नहीं, मैं कितना तकल्लुफ वाला तो बंदा हूं ही नहीं। मौलाना मुश्ताक सेनेटर की बात करें ना आप? जी जी बिल्कुल। उनके साथ उनकी रोजा के बीच में खड़ा होकर मैंने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट के अंदर बिलीव नहीं करता हूं, मैं किसी तकल्लुफात में नहीं हूं। ये वीक मुसलमान का काम है, अपने ज़ईफ मर्द और अपाज लोग प्रोटेस्ट करते हुए अच्छे लगते हैं। मुसलमान आजाद मर्द पुरतवा अपनी गैरत को कॉम्प्रोमाइज कर होता है। काम पे लोगों शाबाश, मस्जिदों में जाओ, प्रेशर डालो, फतवा निकलवाओ। मेरे एग्जैक्ट अल्फाज ये नहीं थे। मैं प्रोटेस्ट में नहीं बिलीव करता सर। प्रोटेस्ट आपकी वीकनेस को शो करता है, ठीक है? हमें ताकत में बुली करना है बेटा। इन 2 नंबरों को, इन बुलीज को बुली करना है, इन बुलीज को बुली करना है, और नंबर्स के अलावा बुली नहीं होगा कोई। ये बताएं तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तीसरा आपने दे दिया था, नेशनलिज्म के ऊपर आपने इंडियंस को जो कहा था वो आपने दे दिया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा यही जो आपने कहा था कल के फॉलोइंग का, और तीसरा ये जी याद रखिएगा यहूदियों को ना, जब भी कोई इन लोगों की ना मेमोरी जो है ना, ये बिल्कुल अपाहज लोग हैं। जितने भी आपको इस वक्त के स्कॉलर्स मिलेंगे ना, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर भी और ये मस्जिदों के मेम्बरान भी बैठे हुए कि साहिल मियां ने यहूदियों से सीखा है। यार आपकी इतनी मेमोरी नहीं है कि यहूदियों से पहले भी कोई फिलॉसफी थी, उस वक्त नहीं लॉबी बनती थी। बिल्कुल, ये बात अच्छी है। ये समझते हैं कि यहूदियों से पहले कोई लॉबी नहीं बनी। जरा सोचे, इन बेशर्मों को इतना नहीं पता कि यहूदी हज़रत आदम की औलाद पहली औलाद नहीं है। यहूदी सिर्फ 3000 साल पहले आए हैं। उसके ऊपर क्रिश्चियन वो भी था ना, क्रिश्चियन भी था ना इनसे पहले। जी नहीं क्रिश्चियन इनके बाद है ना। क्या हो गया? इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ इस्लाम से पहले तो थे। क्रिश्चियन ने एक ही तो काम नहीं किया ना, इन्होंने लॉबी नहीं बनाई ना क्रिश्चियन ने। मसला यह है कि यहूदियों से पहले दुनिया हमेशा लॉबी के ऊपर ही चलती रही है। यूनानियों ने लॉबी बना के काम किया, पूरी दुनिया को टेक ओवर किया है। इनको चाहिए था, कहना था यार ये अलेक्जेंडर से लेता है लॉबी का काम, मगर नहीं, ये यहूदियों से इतने इंस्पायर्ड है ना, इनका वहां पे जिन फंस गया आके। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आप इजाजत दें तो। जी हमारा प्लीज अनम्यूट। साहिल भाई अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? नहीं सर साहिल, आपकी आवाज नहीं आ रही। Guys, please wait for a few minutes. Guys, he'll be back in a few minutes inshallah. Network issue.